वालेकुम। आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जेंजी। आई एम आल्सो जेंजी। लेकिन मैं इस चीज़ को बहुत कंट्रोवर्सी देख रही हूँ। कुछ मिलेनियल्स को हमारी जनरेशन अच्छी लग रही है बहुत, क्योंकि हम अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए कोई डाउट नहीं है इस चीज़ में। पर एट द अदर हैंड कुछ मिलेनियल्स को हम अच्छे नहीं लग रहे। जैसे अब हम अपने पेरेंट्स को ही देख सकते हैं, उनको होता है जेंजी। क्या है जेंजी? क्या कर लिया जेंजी ने? ये बात सुनने को मिलती है, मुझे मिलती है, आपको मिलती होगी ऑब्वियसली। अच्छा, लेकिन मैं जब अपने आप को ना इस जनरेशन से थोड़ी देर बाहर निकाल के इस चीज़ का एनालिसिस किया, तो मुझे लगा कि हाँ, कुछ चीज़ों में हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में हम ज़रा ना इनबैलेंस हो जाते हैं। इस हमारी जनरेशन में प्ले बॉयज़, प्ले गर्ल्स बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। एक साथ लॉयर रहेंगे, अगर वो धोखा दे गया, उसने बेवफाई कर दी, तो हम पूरे जहान को नहीं छोड़ेंगे, सबकी फीलिंग्स के साथ खेलेंगे। दैट्स द रॉन्ग थिंग। ये बात अच्छी नहीं है यार। आपको कोई पसंद आता है तो आप रिलेशनशिप रखो ही ना। डायरेक्ट शादी करो, बहुत खत्म करो। टाइम पास करने वाला सीन हमारी जनरेशन में बेहद है। उफ अल्लाह, टाइम पास करी जा रहे हैं, टाइम पास करी जा रहे हैं। पता है कि आखिर में शादी फूफी की बेटी से या फूफी के बेटे से ही होनी है, फिर भी टाइम पास करना है। ये एक बुरा इम्पैक्ट डालता है। फिर आप इस चीज़ के बारे में डिप्रेशन में चले जाते हो, एंजाइटी में चले जाते हो, स्ट्रेस हो जाता है आपको। कुछ लोग तो इतने हो जाते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं। अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली बात है। अब जैसे कुछ जेंजीज हैं, उनको रिलेशनशिप जहर लगते हैं, इंक्लूडिंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह वो इस चीज़ की तरफ आते ही नहीं है। उनको ये चीज़ ट्रैशी लगती है, डिस्गस्टिंग। दे डोंट डू दिस। लेकिन कुछ जो है ना, वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। कुछ जो ऐसा काम करते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क पूरी जनरेशन जी पे लगता है कि ये जनरेशन ही ऐसी है। बल्कि जबकि हम ऐसे नहीं हैं। मैं तो ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ, और मैं जेंजी हूँ, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। और बाकी कितने सारे हैं जिनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, एंड दे आर आल्सो जेंजी। इस जनरेशन ने बहुत से ऐसे काम किए जो पिछली की जनरेशन ने किए ही नहीं है। इन्होंने हर चीज़ पे सवाल उठाया, अनवांटेड थिंग पे सवाल उठाया है। मतलब ये इस जनरेशन ने अपने आप को प्रायोरिटाइज किया, लेकिन ये जो काम करते हैं ना एंड पे आके, ये रिलेशनशिप वाला, दैट्स, ये हर चीज़ से बाहर किया। फिर आके हर अच्छे काम जो है ना, वो मलिया मेट हो जाते हैं। कोई उसको नहीं देखता, कोई कहता बस ये जेंजी है, रिलेशनशिप में घुसी रहती है, 6-6 7 फंसाए हुए होते हैं। इससे पूरी जनरेशन पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है, एंड दैट इज अ रॉन्ग थिंग। फ्रेंड्स बनाओ, अच्छी गपशप करो, इंजॉय करो, दैट्स द लाइफ। ये फजूल काम पढ़ने की जरूरत है ये टाइम पास करने की यार। ऐसे अच्छा अपना टाइम पास हो जाता है। हाँ, आप जेंजी हो, आप साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है, उस पर सवाल उठाओ, और हम उठाते हैं। हमारा काम ही है, जनरेशन, हम जेंजी फेमस इस बात पे ही हैं कि हम अपने राइट्स को जानते हैं, हम अपने राइट्स को लेना जानते हैं। हम किसी की फजूल बातें नहीं सुनते। हमें ऐसा नहीं लगता कोई हमें लेक्चर दे या कोई हमें बताए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। कोई हमारी लाइफ में इंटरफेयर करे, हमें ये नहीं पसंद। हमारी मर्जी के खिलाफ कोई चीज़ हो तो हमें वो भी नहीं पसंद। हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, जो कि सही बातें होते हैं।
मतलब हम अपने मूड पे नहीं है तो हम ज़बरदस्ती किसी से अच्छी तरीके से बात नहीं करते। भाई जैसे हम हैं वैसे ही हम हैं। वी वोंट वांट टू बी फेक। हमें दिखावा करना नहीं आता भाई कि हम तो बहुत से बहुत अच्छे हैं, तुम तो बहुत अच्छी हो। हम जो है हम वही हैं, और ये बात सही है। दिखावा करने की ज़रूरत क्या भाई। अगर हमें कोई इंसान अच्छा नहीं लगता तो हम उससे बात नहीं करते। कोई हमें इग्नोर करता है हम उसे इग्नोर करते हैं। ये हमारी जनरेशन बुरी होती है, रिलेशनशिप वाली, टाइम पास वाली। यार और बहुत सारे तरीके हैं वहाँ से टाइम पास कर लो, इस चीज़ को छोड़ दो प्लीज़। और एक बात मुझे लगता है कि ये मैं भी करती हूँ कि वी डोंट वांट टू फेस रियलिटी। वी वांट टू लिव इन आवर imaginary life. Us moment. पर वी हैव टू फेस इट। जब तक हम रियलिटी फेस नहीं करेंगे तो हमें क्या करना है आगे, किस तरह उसको क्या स्ट्रेटजी बनानी, तब तक चलेगा जब तक हम रियलिटी फेस नहीं करेंगे। तो हमें रियलिटी फेस करनी है। एक ये मुझे फॉल्ट नज़र आता था कि हम अपनी जो है ना अपनी दुनिया अलग ख्वाबों ख्यालों में रहना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ फेस द रियलिटी। और हमारी जनरेशन बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो मैं मानती हूँ, और इस बात पे मैं लड़ती हूँ सबसे। जब कोई कहता है ना क्या जेनजीज हैं, मैं कहती हूँ हम ये हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, और बताती हूँ ये वो क्या है। लाइक हमें कोई इज़्ज़त देगा तो हम उसको इज़्ज़त देंगे। ये नहीं है कि कोई हमारी मिट्टी पलीत करके चला जाए और मैं फिर भी उसकी इज़्ज़त में बिछ जाऊँ, उसकी कदमों में दुनिया की सारी खुशियाँ ला के रख दूँ, उससे नरम लहजे में आराम सुकून से बात करूँ। नो भाई, मुझ में तो इतना स्टेमिना नहीं है। नो 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 नो, नेवर एवर। जिस तरह उसने मेरी डिसरिस्पेक्ट किया मैं उसको 2-4 बातें और सुनाऊंगी। तुमने क्यों ऐसा किया मेरे साथ? हाउ डेयर यू, हु अलाउ यू? हाँ, इस बात पे हम जलील भी होते हैं, वट एवर, बट अच्छी बात है भाई। अपनी डिसरिस्पेक्ट को कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हाँ, पर ये एक बात है कि आप अपनी डिसरिस्पेक्ट बातें उसको सुनाए ना जो आगे से अक्लमंद भी हो। दैट्स अ पॉइंट। मुझे भी याद आया, कुछ लोग मतलब वो तो इस तरह की बात कर जाते हैं कि यह बंदा कहे कि इसको मैं समझाऊं क्या, मैं अपना सर दीवार मारूं या इसका सर दीवार पे मारूं, कुछ ऐसी बात कर जाते हैं। मैं ये कि डिसरिस्पेक्ट करने वाले को छोड़ती नहीं हूँ, बात तो मैं उसको ज़रूर कोई ना कोई सुना देती हूँ, बट मैं ये भी देखती हूँ वाला जिसने बात किया वो अक्लमंद है भी कि नहीं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये सोचनी चाहिए। एंड एक और चीज़ ये कि वी प्रायोरिटाइज्ड आवर सेल्फ फर्स्ट। हमारे लिए हमारी ज़ात सबसे पहले। इफ़ वी आर नॉट कंफर्टेबल वी डोंट सिट देयर। अगर हमें ये कोई शख्स पसंद नहीं है तो हम उससे बात नहीं करते। अब इस चीज़ ये भी कहा जाता है कि एक बहुत एटीट्यूड जनरेशन है भाई, इतनी रूड, इतनी इक्वेस्टिक, किसी से बात नहीं करती, किसी को मुँह नहीं करती, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। भाई जब मैं उनसे कंफर्टेबल ही नहीं हूँ बात करने में, मुझे उनसे बात ही नहीं करनी, तो व्हाई शुड आई एंटरटेन देम? मैं क्यों उनसे बातें करूँ, मैं क्यों उनको एंटरटेन करूँ जब मेरा दिल ही नहीं कर रहा बात करने को? सिंपल। अब मैं ये तो नहीं कि मैं आप जो भी आए हर के साथ बात करना शुरू कर दूँ, अब हर किसी को अपनी ज़िंदगी की प्राइवेट बातें बताना शुरू कर दूँ। मैंने बात नहीं करनी, मेरा दिल नहीं कर रहा, आई एम नॉट कंफर्टेबल, सो मैं चुप रहूँगी, मैं बैठी रहूँगी वहाँ पर अजीब रेस्ट फेस बनाकर, और वो काम भी नहीं करते जिसमें हम कंफर्टेबल ना हो। और किसी का ऑर्डर ऑफ माँ बाप के अलावा किसी को ऑर्डर सुनने की आदत नहीं है हमें, ये बात भी आप ज़हन में रख लें। दैट इज जेन जी। लाइक माँ के अलावा कोई ऑर्डर दे, कोई लेक्चर दे,
ओ माय गॉड, हु द हेल आर यू? माँ बाप है ना लेक्चर देने के लिए, माँ बाप है समझाने के लिए, ओपिनियंस देने के लिए, ऑर्डर्स देने के लिए. हु द हेल आर यू? आई एम ऑल्सो कुक्ड मैन. हु आर यू कि तुम मुझे लेक्चर दो? ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है. कोई और आके मुझे लेक्चर दे. यार ये लो माफ करो भाई. और हमें कहा जाता है सुन लो तुम्हारे फायदे के लिए कुछ बड़ा बोल रहा है. यार नहीं चाहिए अपना फायदा, ये अपना मशवरा लें और आप जाएं. अजीब लोग जिंदगी में इंटरफेयर करना इनको इतना अच्छा लगता है कि औरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या करना चाहती है, उसको मैं ज़रा मशवरा दे दूँ, फ्री का मशवरा. एक मुफ्त के मशवरे हमारे यहाँ इतने मिलते हैं, ओ माय गॉड, जो हमें नहीं पसंद. हमें नहीं पसंद कि हमारी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे भाई. हमें कोई बताएगा तुम नहीं, तुम ये करो, नहीं तुम वो करो. भाई हमारी मर्जी जो हम करें, ऐਵੇਂ आ जाते हैं. एक ये चीज़ हमारी जनरेशन को बिल्कुल भी नहीं पसंद. हमारी जनरेशन को खाना, सोना, मोबाइल देखना, ये सब कुछ बहुत पसंद है. एस मोमेंट मुझे भी बहुत पसंद है. लेकिन 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 एक पॉइंट है कि अपने करियर पे फोकस ज़रूर करना है, ताकि हम आने वाले वक्त में ये कह सकें कि हम जनरेशन, हमने खाली टाइम वेस्ट नहीं किया, हमने कुछ करके भी दिखाया. मेरी इज्जत रख लेना प्लीज़. ठीक है. सो प्लीज़ ये लाइफ एंजॉय करो, खाओ पियो, इंजॉयमेंट करो, मोबाइल देखो, लेकिन अपने करियर पे फोकस करना है. तुमने भी करना है. हाँ बिल्कुल, अपने कैरियर पे तुमने ज़रूर फोकस करना है. सही हो गया. हमारी जनरेशन लेज़ी है. लेज़ी उस काम चीज़ में, मतलब ये काम अब उसको करने से क्या मिलेगा, और जल्दी जल्दी काम करने से क्या मिलेगा. काम भागा जा रहा है, आप भागे जा रहे हो. ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है. हमारी लड़कियों की खास तौर पे अपनी अम्मियों से बेइज्जती होती है. तुम तो हो ही सुस्त. हमारी जनरेशन है ही सुस्त. वी आर टू लेजी and we love laziness. We love laziness. हमसे सुबह उठा नहीं जाता, रात को जल्दी सोया नहीं जाता. That's our big problem. मतलब हम दुनिया के अकॉर्डिंग नहीं चलते. हम बल्कि किसी के अकॉर्डिंग ही नहीं चलते. हम अपनी मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी के बादशाह हैं. That's also good thing. That's also good thing. Be positive. Although ओवरऑल हमारी जनरेशन बहुत अच्छी है, पर ये जो रिलेशनशिप वाली बात है ना, ये जो रिलेशनशिप का कीड़ा है ना हमारी जनरेशन में, ये बहुत गंदा है. इसको निकालना पड़ेगा. ये गड़बड़ कर रहा है. सो वी शुड हैव टू रिमूव दिस इंसेक्ट फ्रॉम आवर जनरेशन. Otherwise I'm also Gen Z, so I don't hate Gen Z because I am also. पर ये मुझे एक बात लगी थी कि ये हमारे जनरेशन में एक फॉल्ट है. टाइम पास का, रिलेशनशिप का कीड़ा जो है ना, ये है, और हम रियलिटी फेस नहीं करते. दैट्स आल्सो अ प्रॉब्लम. सो रियलिटी फेस करो, जिस तरह मर्जी रियलिटी है, जिस तरह की रियलिटी है. आई नो हमारे लिए रियलिटी ज़्यादा हार्श है, बिकॉज हम उस चीज़ को एक तो बेयर नहीं कर पाते. हमें वो चीज़ चाहिए नहीं होती, लेकिन वी हैव टू फेस इट. तो उसको स्किप करना, उससे दूर भागना इज़ इट अ सोल्यूशन. उसको फेस करो, उसका सोल्यूशन निकालो, उसको ओवरकम करो. ये सोल्यूशन है. अब अलग से अपनी ख्याली दुनिया में रहना, ये सोल्यूशन नहीं है. वक्ती सुकून है आपको, अदरवाइज दैट्स नॉट टू मच. सो ये एक चीज़, ये दो चीज़ें मुझे लगी हैं कि इस चीज़, एक रिलेशनशिप का कीड़ा
और दूसरा रियलिटी को फेस ना करना। ओवरऑल आवर जनरेशन इज़ द बेस्ट जनरेशन एवर। तो अगर मेरी बातें अच्छी लगी हैं और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया होगा, आई एम डैम श्योर, मैं रिस्क नहीं ले सकती, तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को, टिकटॉक अकाउंट को लाजमी फॉलो करना है, और यूट्यूब चैनल बिस्मा बतूल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है। ओके, अंडरस्टैंड? बाय बाय।